Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is stalking on you? Who is keeping eye on you? कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? कौन आपको स्टॉक सर्च कर रहा है? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और प्लीज ब्लैक बेल आइकन को क्लिक करा करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों को मिल सकें। बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि सारी रीडिंग्स आप तक टाइम पे पहुंच सकें। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और मैं पर्सनल रीडिंग किसी की भी नहीं लेती। ये बात भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। मेरी रीडिंग्स मैं आपसे कनेक्ट सिर्फ यहाँ पे होती हूँ या इंस्टाग्राम पे होती हूँ या अपने दूसरे चैनल पे होती हूँ। दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, पेका कार्ड होते हैं, लेकिन सब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता, शॉर्ट होता है। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं होता, सब शॉर्ट होता है। तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, और जितना रेजोनेट करे वो आपका है। ठीक है, जो नहीं कर रहा तो उसको जाने दें। ओके, हु इज टॉकिंग ऑन यू? हु इज कीपिंग आई ऑन यू? कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? लेट्स सी, कौन है जो आपको नजर रख रहा है आपकी एक्टिविटीज पे और आप पे कौन नजर रख के बैठा हुआ है? किसका सारा ध्यान आपके ऊपर है? लेट्स सी, कौन मेरे व्यूवर्स पे राइट नाउ नजर रख रहा है? किसका सारा ध्यान मेरे व्यूवर्स पे है? ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, और ये पर्सन कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये पर्सन जरा एक कंफ्यूज माइंड सेट में है, होपलेस है। ये पर्सन अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है। ये पर्सन राइट नाउ इस वक्त इमोशनली तो बिल्कुल लॉस्ट हुआ हुआ है। इमोशनली खुश रहने की ख्वाहिश जैसे कि छोड़ चुका है, या इसको ऐसा लगता है अब खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, होपलेस एनर्जी, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी इस पर्सन की माइंड सेट की। पास्ट में काफी ये पर्सन कॉन्फिडेंस में था। ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, और काफी पास्ट में कॉन्फिडेंट था, इसके अंदर करेज था, इसके अंदर एक मतलब के मतलब ये जब आप इमोशनल थे शायद इस इंसान के लिए, अब आप इमोशनल होना छोड़ चुके हैं, अब आप इमोशन से बाहर आ चुके हैं इसके। ठीक है, लेकिन ये होपलेस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक डेप्थ या कार्मिक कर्मा क्लियर हुआ है। ठीक है, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत डुअल माइंडसेट में है ये राइट नाउ आपको लेकर। ठीक है, डुअल एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल डुअल एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, जहां पर है बहुत स्टक हुआ हुआ ये इंसान। ठीक है, ये आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन बहुत सोच समझ कर। स्टैग्नेंट एनर्जी पे कहीं स्टक है, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा है, स्लो एक्ट कर रहा है, स्लो एक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी पे है ये इंसान। हीलिंग चाह रहा है, इमोशनल हीलिंग चाह रहा है, इमोशनली इसको नीड है, कोई इसको समझे, कोई इसको सुन ले। लेकिन ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, वन स्टेप एट ए टाइम ले रहा है। आपकी तरफ ये आना चाहता है, इसलिए आपको आपके ऊपर नजर रख रहा है, जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपके साथ अपनी सिचुएशन हील करना चाहता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में ऑप्शन होने की वजह से, या इसकी लाइफ में लोग होने की वजह से, या आपका ये बेस्ट फ्रेंड रहा है, इसने आपको बहुत ज्यादा, इसने लोगों के साथ आपको कंपेयर करा, या लोगों के बीच आपको कोई वैल्यू देना छोड़ दी। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। स्लो मूव कर रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम, काफी कंफ्यूजन, काफी हाँ ना के साथ आपको देख रहा है। लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ एक हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके साथ आपका कोई कोई ना कोई हाँ डिस्प्यूट हुआ है, आइसोलेटेड है। हर्मिट एनर्जी, पर्सन वर्गो हो सकता है। ठीक है, होपलेस है, बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस, इमोशनली लॉस है, इमोशनली अकेला है, इमोशनली इसको नीड है। आपने कहीं कभी ना कभी इसके साथ इमोशनली इसको फुलफिल किया है। ये आपके साथ हीलिंग चाह रहा है, जो इसने आपको जो इमोशनली खालीपन दिया ना, ये उसको हील करना चाह रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। 1 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 29 नंबर, ठीक है, 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, और हीलिंग हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, इमोशनल हीलिंग। ये इमोशनली लॉस्ट है आपके बिना, इमोशनली अकेलापन फील करता है, इमोशनली डिस्टर्ब फील करता है, अपनी लाइफ में बिजी रहता है, काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब एक टाइम आता है तो एक नाइट टाइम में आपको स्टॉकिंग, आपकी ज्यादातर आपके ऊपर नजर रखना, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ठीक है, फेक अकाउंट्स के जरिए आपसे बात करना, या आपके साथ कनेक्ट होना, या आपसे सवालात करना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन जानना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब कंफ्यूज स्टेट है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, वन स्टेप एट ए टाइम है, बहुत स्लोएस्ट नाइट है, आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लो। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर
और 28 नंबर्स की बर्थडे हो सकती है, 1 नंबर्स की बर्थडे हो सकती है, और काफ़ी आइसोलेशन वाला है, ठीक है। कोई रास्ता तलाश कर रहा है कैसे ये चीज़ों को ठीक करे, कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है। ओके, कौन मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है इस वक्त? ये कौन पर्सन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है? काफी इमेच्योर माइंडसेट है, कितना ही ये पर्सन मेच्योर हो लेकिन एक इमेच्योर माइंडसेट है। मतलब कि इमेच्योरिटी से चीजों को डील करना, इसने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपके साथ चीजों को खराब किया है। आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ है इस पर्सन के इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है, और चीजों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से हुआ है। ये आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई स्टेप लेने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच रहा है। पास्ट में गोस्ट किया इसने, कभी आपको बैक स्टेप किया है, माइंड गेम्स खेले इसने, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग करना था, ठीक है, इसको आपको लेकर, या आप आपके बारे में कुछ डिसाइड करना था, किसी और आपके बीच कुछ चूज करना था इस पर्सन को, लेकिन इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, आप लोग बेस्ट फ्रेंड रहे हो सकते हैं, लेकिन जब बात आई प्रायोरिटाइज करने की, जब बात आई कि एक डिसीजन मेकिंग करने की, तो इसका मतलब कि इसने किसी और को तरजीह दी, किसी और को वैल्यू दी है आपके ऊपर। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ट्स, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में? क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ट्स। वेट, बैलेंस टॉक, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, मिसिंग एनर्जी है। बैलेंस टॉक करना चाहता है, बात करना चाहता है आपसे, कन्वर्सेशन करना चाहता है, ठीक है, बहुत बैलेंस, ठीक है, जिसमें पीस हो, आपके साथ एक कन्वर्सेशन करके पीस कायम करना चाहता है। मिसिंग एनर्जी याद कर रहा है इसकी, और आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, आप एक दूसरे के लिए गुड एडवाइजर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, आप एक दूसरे को मशवरे दिए, आप लोग फ्रेंड्स थे। ये फ्रेंड्स के चलते या फ्रेंडशिप के दौरान ही आप लोग का एक, जैसे आपने शायद ज्यादा फील कर लिया इसके लिए, आपको ये फील होता है आपकी गलती थी, आपने ज्यादा फील कर लिया, आपने ज्यादा वैल्यू दे दी अपने दिल दिमाग में इस इंसान को, जो कि आपको नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा, या किसी और चीज को प्रायोरिटी दे दिया, किसी और इंसान को दे दी। बहुत सारे लोगों के केसेस में यहाँ पर किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज किया गया है आपके ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोच रहा है कैसे आप लोग के बीच बैलेंस था, आप हील कर दिया करते थे प्रॉब्लम को, सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे आप इस पर्सन की लाइफ के, ठीक है। कोई किसी बात की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई मेंटल पीस चाहिए, कोई किसी पैसे की जरूरत है, या आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाने की जरूरत है, कुछ चाहिए, कुछ डिस्कस करना है, तो आप, ठीक है, आप लोग का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, एक बहुत फ्रेंडशिप में रहे हैं। ज्यादातर आपने इस पर्सन को गाइड किया है, देने की कोशिश करी है, चाहे इसने आपको वो गाइडेंस आपकी ली या नहीं ली, लेकिन आप हमेशा इसके लिए बेहतर चाहते थे। आप इसके, जैसे कि आप इसके लिए एक अच्छे इंसान की तरह, ठीक है, आपने हमेशा इसके लिए अच्छा चाहा है कि ये अच्छे रास्ते पर आए, अच्छी चीजें इसको मिले, ठीक है, या इसका अच्छा हो, ठीक है, इसका भला हो। जैसे जॉब सर्च करना या कुछ भी करना, आपने इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड रखा है, आपने कभी इसका गलत नहीं करा। वेल विशर हैं आप इस पर्सन के, ठीक है, ये तो बात पता है। लेकिन आप लोग का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा है। आप लोग की जब कन्वर्सेशन होती थी, कुछ मिस कर रहा है आपके साथ, वो बैलेंस, वो कन्वर्सेशन, वो बिना सोचे समझे एक दूसरे से बात कर लेना, प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना। आप लोग के बीच वैसे हालात नहीं रहे। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन काफी इनडिसाइसिव एनर्जी में है, कैसे आए, आपको कैसे अप्रोच करे, कैसे कनेक्ट करे, कैसे हील करे, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको स्टॉक कर रहा है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, इसके साथ आपका कभी रिलेशनशिप तो नहीं बना, लेकिन आपने इसके लिए फीलिंग्स रखना स्टार्ट जरूर कर दी थी, ठीक है। ओके, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? ये वो पर्सन है जो आपको छोड़कर गया था जब आपको इमोशनली बहुत ज्यादा जरूरत थी इस इंसान की, ठीक है, जब ये आपको छोड़कर गया था, जब आप इसके अंदर अपनी खुशियां ढूंढ रहे थे, तब इसके और आपके बीच एक आर्ग्यूमेंट, एक फाइट लोगों की वजह से स्टार्ट हुई, या लोगों के मिसगाइड करने की वजह से इसने आपको छोड़ा। आपके ऊपर जैसे कि इल्जामात, या तो आपको मिसअंडरस्टूड करना, इसने लोगों की वजह से शुरू करा। आपने इसकी वजह से काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी, स्लीपलेस नाइट देखी, क्योंकि इसके गार्ड्स अप हो चुके थे सडनली आपकी तरफ, ठीक है। जो आप लोग के बीच बॉन्ड था, जो आप लोग के बीच कन्वर्सेशन थी, जिस तरीके से आप लोग कनेक्ट होते थे, किसी भी मतलब कि किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन के डिस्प्यूट की वजह से आप लोग के बीच ऐसी चीजें स्टार्ट हुई, इसने गार्ड्स अपने अप कर लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है, जब मतलब कि आप जब जितना ज्यादा इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजरे आप इस इंसान की वजह से, जब ये आपको छोड़कर गया है, आपने काफी स्ट्रेस और नेगेटिविटी फील करी है, ठीक है, काफी आपने डिस्टर्ब एनर्जी फील करी, आप लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजरे हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स।
कौन है जो ये मेरे व्यूवर पे नजर रख रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है इस वक्त राइट नाउ। ये आपको लेकर काफी ओवर थिंकिंग में है, बहुत कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है आप लोग के बीच, बहुत कुछ डिफिकल्ट और डिफरेंट हो चुका है। शायद अब आप यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ गलत किया, शायद उसको चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, दिस इज टॉकिंग ऑन यू। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, लेकिन स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहा है। न्यू स्टार्ट आपके साथ, एक पैशनेट स्टार्ट, कुछ चीजें बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा ना हो आप हर्ट कर दें इसको, आप मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल है, ऐसा ना हो आप इसको हर्ट कर दें, बहुत ज्यादा खरी खोटी या कुछ आप सुना दें इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है। आप उस टाइम आप बहुत ज्यादा बर्डन थे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, आप इसने आपको नहीं समझने की कोशिश करी, आपने रोका या उसको आपने क्लैरिटी देने की कोशिश करी, जो सिचुएशन चल रही थी उससे आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन इसने आपको सुना नहीं, ठीक है। अब इसको समझ में आया गलती इसकी थी, इसकी मिस्टेक थी, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपकी तरफ तभी बहुत स्लो मूव कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको हार्ट ब्रोकन कर दें, ऐसा ना हो आप कुछ ऐसा इसको बोल दें जो मतलब के शायद ये सुनना ना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी सेल्फ इमेज इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है, आपने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, आपने इसको मतलब कि अपने सर आंखों पे बिठाया, तो एक रिस्पेक्ट इसको पता है कि आपने इसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड किया है, पैम्परिंग एनर्जी आपने इसकी तरफ थ्रू करी है, तो उसको पता है कि आपकी नजर में तो आपने कुछ बोल दिया तो ये और ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, स्ट्रेस है इसके अंदर, छोड़कर गया था ये आपको और काफी थक चुका है, छोड़ के जाने के बाद इसने काफी लेसन्स लर्न करे हैं, लोगों को फेस करा है, लोगों की सख्तियों को, लोगों की चीटिंग, लोगों की लाइंग, आपका प्यार इसको समझ नहीं आया, तो इसने लोगों को चूज करना स्टार्ट किया, इसको ऐसा लगा सब लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन वैल्यू समझ में आई है, ये आपकी तरफ अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट अप्रोच करना चाहता है, कोई अपॉलॉजी आपको मिल सकती है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। काफी आप लोग एक दूसरे से एंटी हो चुके हैं, अब आप शायद सोचते भी नहीं इस इंसान का, या आपका कोई पास्ट ओल्ड फ्रेंड रह चुका है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ना आपसे एटलीस्ट बात स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, ये कनेक्शन, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, आपको ये काफी इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, डिस्टर्ब है, ये मेंटल स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है। ये आपको काफी स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लूज इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप क्यों फिर इसको वो वैल्यू देंगे, इसको सबसे ज्यादा जो चीज हर्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ये चीज कर रही है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ एक ग्रोथ की तरफ जा रही है, आप अपनी लाइफ में मतलब कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको नहीं लगा था कि आप इतने कैपेबल हैं, अपनी लाइफ को इतना बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ये वो इंसान है जिसको आपके सेल्फ पे डाउट था, ये वो इंसान है जिसने आपको एक मतलब के लो कैपेसिटी का इंसान समझा, जिसको ऐसा लगा ये इंसान इमोशनल चीजों में पड़ा रहेगा और अपनी जिंदगी कभी भी आगे बढ़ा नहीं पाएगा, इसके मेरे बहुत ज्यादा गोल्स हैं, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं तुम्हारे माइंडसेट या तुम्हारी मेंटेलिटी के साथ नहीं चल सकता, या मैं इस वक्त तुम्हारे साथ इमोशनली इन्वॉल्व रहने के लिए अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं कर सकता। इसने उस टाइम आपको छोड़ा जब आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे इस इंसान पे, और इस इंसान का आप एक प्रॉपर एक सपोर्ट कर रहे थे इसको हर तरीके से, आपको नहीं लगा था कि ये आपको सपोर्ट करना छोड़ देगा, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, जो आपके बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इमोशनल हो रहा है राइट नाउ आपको लेकर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ काम के जरिए मिले थे या काम ढूंढने के जरिए मिले थे, ठीक है, या आप लोग की जैसे कि एक काम को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन रही है, क्योंकि ये पर्सन काफी गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। ये पर्सन जो है एक इमोशनल साइड से डिटैच था, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो सकता है, इसके गोल्स हो सकते हैं, इसके माइंडसेट में बहुत कुछ इसको अचीव करना था, इसने असल में लेट गो भी आपको इसीलिए किया था क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि ये आपकी तरफ ये मतलब कि आप इसका जैसे कि आप इसका ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, आप ये आपको लेकर चल नहीं सकेगा, इसका जो ध्यान है वो अपने काम पे होना चाहिए राइट नाउ, अपने काम पे, अपने सेल्फ पे होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर, ठीक है। ओके,
कौन मेरे व्यूवर को इस वक्त स्टॉक कर रहा है, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर को राइट नाउ स्टॉक कर रहा है। एंगर, आप इससे गुस्सा हैं, बहुत गुस्सा हैं, ठीक है। आप इसके साथ आपका पास्ट प्रेजेंट जुड़ा है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। बहुत द एंगर इशू, इस पर्सन में पास्ट में काफी बहुत एंगर इशू रहे थे, ठीक है। बहुत एंगर इशू, बहुत मतलब के एक सुपीरियर शो करना, बहुत अपने आप को प्रैक्टिकल हो गया था सडन आपको लेकर। ऐसा नहीं था, लेकिन सडन एक के अंदर एक प्रैक्टिकल एक्ट आ गया था। हमेशा आपकी हर चीज को प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचता था। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये पर्सन एक बैलेंस चाहता है, अब इस सिचुएशन में बैलेंस में आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को एंगर इशू है, ठीक है। ये पर्सन एक एंगर में था, गुस्से में था बहुत ज्यादा। जो भी इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इसकी वजह से इसने आपको गुस्से में छोड़ा था, या गुस्से में बहुत कुछ इसने गलत बुरा भला आपको बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करेगी आपको, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन में। और इस पर्सन की भी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपकी तरफ अप्रोच करने में, आपकी तरफ एक्शन लेने में, ठीक है। आप लोग इंट्यूटिव हैं दोनों के दोनों, ठीक है। स्टेपिंग इल्यूजन, ये इल्यूजन से पार, इल्यूजन से बाहर आ रहा है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहा है। पास में भी इसको इंट्यूटिवली इसको चीजें मिल रही थी, लेकिन इसे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। स्टेपिंग इल्यूजन, इल्यूजन से निकल रहा है ये पर्सन, इल्यूजन से पार जाके चीजों को सोच रहा है। परसेप्शन, इस पर्सन का आपको लेकर परसेप्शन बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। जैसे ही आपको सोचता था, जिस तरीके का ये इंसान आपको समझता था, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। रीट्रीट, ये पर्सन आपके साथ रीट्रीट पे आना चाहता है, एटलीस्ट ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहता है, इसकी एटलीस्ट आपसे बातचीत स्टार्ट हो, ठीक है। ये जानता है ये सब कुछ डिस्टर्ब कर चुका है, ये जानता है आप बहुत ज्यादा डिसार्ड हो चुके हैं आपके अंदर, मतलब कि अब आप शायद इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने मतलब अब अपनी लाइफ पे बहुत फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको ये चीज जाननी है। कहीं कोई न्यू तो नहीं आ गया, या तो कहीं और आप अपनी लाइफ में बिजी तो नहीं हो गए, ठीक है। स्टॉकिंग इसलिए कर रहा है, जानना चाहता आपकी जिंदगी जा कहाँ रही है। ऐसा ना हो ये बिला वजह इंटरप्ट करे और इसको अपनी एक मतलब कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि और आपने बहुत ज्यादा बनाई हुई थी, आपने बहुत इज्जत दी है इस इंसान को, बहुत रिस्पेक्ट दी है आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट थी, ठीक है। आप इसको एक इज्जत देते थे और चाहते भी रिटर्न में वही थे जो कि इसने नहीं किया, ठीक है। आप रिस्पेक्ट ही चाहते थे, ओके। आपके माइंड में क्या है इस वक्त इस इंसान को लेकर, आप क्या सोचते हैं अपनी इस फ्रेंडशिप, इस पर्सन को लेकर आपके दिमाग में क्या है। इस पर्सन ने काफी आपको स्ट्रेस दिया है, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप हील कर रहे हैं, आप उस चीज से निकल चुके हैं, आप अपने आप को हील कर चुके हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, आप डिस्टर्ब नहीं है बिल्कुल, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी सिचुएशन है अब आप शायद उसके बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचते, ना ये सोचते भी नहीं है, लेकिन अब आपका फोकस अपने हीलिंग पे है, अपने सेल्फ पे है, आपका फोकस अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, कहीं आगे पीछे आपको याद आ जाता है, लेकिन इस तरीके से किसने आपको काफी डिस्टर्ब किया है, टॉक्सिसिटी बहुत क्रिएट करी, आपने बहुत इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में या इस फ्रेंडशिप में, आपको बहुत ज्यादा होप थी, लेकिन अब आप बैलेंस हो चुके हैं इस पूरी सिचुएशन से, ठीक है, ओके। इमोशनली आप भी डीप डाउन अकेले हैं, तभी यहाँ पर यूनिवर्स आप लोग के बीच कुछ ना कुछ दोबारा कनेक्शन बनवा रहा है। आज आप भी अकेले हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आता है तो शायद आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक इमोशनल, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, एक इमोशनल क्वीन है आप, इमोशनली मेल है या फीमेल है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा डीप डाउन रहते हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक स्टेबल सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर ये इंसान आए तो आप ये चाहेंगे कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, आपको बैलेंस दे सके, ठीक है। अब यहाँ पर वो बैलेंस आप बैलेंस चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। आप चाहते हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, आपको बैलेंस दे सके। अगर यहाँ पर आपकी इस इंसान की मैरिज नहीं हुई हुई तो आप चाहेंगे तो आप एक मैरिज और कमिटमेंट का, क्योंकि आप एक मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो वैसे आपको जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली बहुत ग्रो कर चुके हैं, अब आप बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। अब आप जब आपको नीड थी, जब आपको वो मिला नहीं, अब आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आता है तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी ऐड कर सकता है तो ये आपकी लाइफ में आए, और आपको अगर बैलेंस दे सकता है तो आपकी लाइफ में आए। अगर आपके साथ एक बैलेंस इक्वल कर सकता है, जो आपने इसको दिया या जो आप इससे चाहते हैं, जो आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया, ये वो दे सकता है तो आए, ठीक है। लेकिन आप काफी डाउट में हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज तो बन ही चुके हैं, लेकिन आपको डाउट है इस इंसान पे, आपको नहीं लगता, लेकिन आप एक ओवरऑल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, एक कमिटमेंट का, मैरिज का, एक ऐसे पर्सन का जो आपको सिक्योरिटी दे पाए, जो आपको पीस दे पाए, मेंटली सुकून दे पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।